रोहित के साथ मंदिर जाने वाली थी ना? ओह हाँ, मैं जाने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं राघव से मिलने जा रही थी। और आप मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रही हैं? अरे हम सबकी दवाइयाँ आती है ना, तो मैं एक साथ ही लिस्ट बनाकर केमिस्ट के पास भेज देती हूँ। मैं चेक करने आई थी कि कहीं तुम्हारी कोई दवाइयाँ खत्म तो नहीं हो रही, तो एक साथ लिस्ट में लिख के केमिस्ट के पास भेज देती। वो क्या है ना, तुम्हारी याददाश्त में बहुत जल्द सुधार हो रहा है, और अब इसमें कुछ हो मैं ये चांस नहीं ले सकती। तो देखो, ये भी खत्म होने वाली है, ये भी खत्म होने वाली है। मैं एक साथ सब लिस्ट में लिख देती हूँ। हाँ? और हाँ, राघव को भेजती हूँ तुम्हारे पास। नहीं, मैं खुद मिल लूंगी उससे। तो ठीक है, मैं मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर तुम जाओ या मैं, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों ही भगवान से इस घर के लिए, इस परिवार के लिए प्रार्थना ही तो करने वाले हैं। ओह, मैं दवाइयाँ रख देती हूँ। मुझे दे दीजिए। थैंक यू। प्रीत, तुम कल बहुत अच्छी लग रही थी, बस मैं तुम्हें कह नहीं पाया। मुझे राघव को बताना पड़ेगा कि शारदा मेरे रूम में मेरे मेडिसिन के साथ थी। राघव, हाँ हाँ, आइए ना। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं माँ, मैं कल पार्टी की फोटोज ही देख रहा था। अच्छा। आइए बैठिए। क्या वो कुछ काम था? नहीं, कुछ खास नहीं। वो शारदा आई थी मुझसे मिलने। बुआ जी को सबकी फिक्र रहती है माँ, इसलिए आई होंगे। आप जानती हैं, उनकी सोच कभी कभी पुरानी हो जाती है, लेकिन उनके प्यार में कभी भी मिलावट और कमी नहीं रही है। राघव अभी कुछ नहीं सुनेगा शारदा के बारे में। उन्होंने हमेशा मुझे वीरू भैया और प्रतीक से ज्यादा प्यार दिया है। अब जैसे इस फोटो में देखिए, ये वीरू भैया और प्रतीक का चेहरा देखिए, हमेशा की तरह जलते हुए। सच में शारदा बहुत प्यार करती है तुमसे। जी माँ, और फोटोज देखेंगे आप? हाँ हाँ, दिखाओ। ये देखो, इस फोटो में तो तुम्हारा चेहरा उतना खिला हुआ नहीं लग रहा है जितना शारदा वाले फोटो में है। इस फोटो में तो ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें लाखों रुपए दे देना तो भी तुम नहीं हंसोगे। राघव, मैं जानती हूँ कि रोहित के आसपास होने से तुम कंफर्टेबल नहीं फील करते, पर फिर भी तुमने अपना वादा निभाया और तुम रोहित को यहाँ ले आए हमारे साथ रहने। कल पार्टी में भी मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारे अंदर जो तूफान था, उस तूफान को तुमने अपने चेहरे पर भी नहीं आने दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारी कितनी एहसानमंद हूँ। और पता है, अब मुझे ना कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगी हैं धीरे धीरे। वो सब रीत की वजह से हुआ है माँ। मैंने तो बस गाना गाया था, बाकी वो बचपन का पूरा प्ले वो सब प्रीत ने किया। सच में? तुमने थैंक यू बोला उससे? नहीं। लेकिन मानना पड़ेगा कि रीत तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, कितना ख्याल रहता है उसे तुम्हारा, और ये बताने और जताने दोनों में ना वो तुमसे कहीं आगे है। हाँ, मैं भी बहुत करता हूँ उसके लिए। सच्ची? तो तुमने अपनी दिल की बात बताई उसे? कोशिश की थी माँ, पर कह नहीं पाया। तो फिर से कोशिश करो ना। देखो, अगर डायरेक्टली नहीं बोल सकते तो कोई वीडियो या क्लिप बनाकर भेज दो। आजकल के जमाने में प्यार सिर्फ बताना नहीं होता, दिखाना भी होता है। तो दिखाओ अपना प्यार। आप कैसे दिखाओ? उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं, इतनी ओल्ड फैशन है। तो तुम दे दो उसे। माँ, वो भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी नाकाम रहा। तो क्या हो गया, फिर से कोशिश कर। देखो, तुमने रीत को इतना बुरा भला बोला, इतनी बुरी तरह से बिहेव किया उसके साथ, फिर भी वो तुमसे दूर नहीं रह पाई ना। वो भी यहाँ तुम्हारे पास है, इसका मतलब कि वो बहुत गहराई से जुड़ी है तुमसे। कम ऑन माँ, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। हाँ, पर इससे अच्छे हो सकते हो। ठीक है। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। क्या आप ये मुझे दोबारा कहकर पुकार सकती हैं? शाबाश मेरे बेटे, मेरे बेटे।